हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑन माय चैनल केमिस्ट्री बॉम्ब्स। अब आप लोगों को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ रेडॉक्स रिएक्शंस। हमारे जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं वो क्लास 11th बीएससी 12th आपके एमएससी और उधर आपके किसी भी छोटे एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी जनरल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इससे ये जो है इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आता नहीं है और हम लोग रिएक्शंस को करवाए जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके कई सारी जो चीज़ें होती है वो उल्टी सीधी हो जाती है। तो हमारे को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इसका बेसिक जो इंट्रो है। एक तरह से आपका अगर आपने ये आज पूरा लेक्चर देख लिया तो 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड जो भी कहीं भी आएगा आप उसको ईजिली टिक कर दोगे। तो अब देखिए हम शुरुआत करते हैं हमारे रेडॉक्स रिएक्शन से। तो रेडॉक्स में छुपा हुआ है आपका रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ओके, रिडक्शन आपके रिडक्शन का पार्ट रेड लिया गया और आपका ऑक्सीडेशन का पार्ट ऑक्स लिया गया, इन दोनों से मिलकर बना आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इनको हिंदी में कहते हैं हम लोग अपचयोपचय अभिक्रियाएं। अपचयोपचय अभिक्रियाएं नहीं, अपचयन प्लस उपचयन, उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो अपचयन प्लस ऑक्सीकरण से मिलकर बनी आपकी अपचयोपचय अभिक्रियाएं। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पहले हमारी अगर ये दोनों टर्म्स समझ में आ गई तो आपको कोई सी भी रिएक्शन आप देखते पहचान जाओगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं हमारे ऑक्सीडेशन की। ओके, पहले ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन बहुत इजी टर्म में शॉर्टकट में हमारे समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन कहीं भी जुड़े, किसी से भी जुड़े, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे कि भाई इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? जिससे ऑक्सीजन जा करके जुड़ा। ठीक है, जिस स्पीसीज से जाके ऑक्सीजन जुड़ा हम कह देंगे कि इस स्पीसीज का क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन अगर आपने देखा कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो दूसरा खेल हमारा हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये ऐसे हैं कि ये दोनों ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से समझा पाते हैं। तो हमारे पास एडिंग ऑफ ऑक्सीजन तो कहलाया ऑक्सीडेशन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन कहलाया हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में तो याद कैसे रखना है, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बेस पर तो हमारा क्या हो गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। अब जब भाई एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हुआ यानी अगर किसी स्पीसीज में हाइड्रोजन जुड़ा और अगर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा हो तो उससे ऑक्सीजन निकल सकता है। तो अगर ऑक्सीजन निकले तब भी हम क्या कहेंगे, तो यहाँ हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर किसी स्पीसीज से आपका ऑक्सीजन निकले तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इसी तरह से एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, वो क्या कर देंगे हम लोग, आपका ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, आ गए दोनों टर्म समझ में। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। अब एक रिएक्शन देखते हैं हम, जनरल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 2H2 प्लस O2 लिया साहब हमने। जनरली हमने क्या लिया था, पहले मैं O2 को छिपा दूँ, H2 प्लस O2 लिया, इनसे बना H2O। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगाया, यहाँ पर 2A लगाया है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया मैंने, मैं यहाँ पर चाहता था H2 प्लस O2 दोनों को मिलाकर HO भी तो बना सकता था या फिर इसको H2O2 भी तो बना सकता था, लेकिन जनरल रिएक्शन हमारी H2O बनाने की है, सिंपल प्रोसेस, इसलिए हमने इसको 2H2O बनाया। अब यहाँ कैसे बना, तो देखिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। यानी बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कब है, बंधन कब बनता है, जब उन दोनों के बीच में कुछ आदान प्रदान हो। और आदान प्रदान किसका होता है अभिक्रियाओं में, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। भाई हम परमाणु क्रमांक हमने पहले पढ़ा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या है, तो परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, उसी नंबर के बेस पर, जितना प्रोटॉन है आपके पास में उतना ही नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है और हमारे स्टेबिलिटी के बेस पर अष्टक नियम कहता है कि आपकी स्टेबिलिटी तभी होगी जब वो ऑर्बिटल पूरा भरा होगा। एस की जो सहन शक्ति है, एस की इलेक्ट्रॉन धारण करने की जो क्षमता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो ये स्थायी तभी हो सकता है जब या तो ये बिल्कुल खाली कर दे, इसको खाली की भी अर्धपूरित, पूर्णपूरित और अपूरित कक्षकों की जो स्थायित्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण और अपूरित। इन तीनों का जो हमारे पास में स्थायित्व होता है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ हम बात करें इनकी तो आपको दिख रहा होगा 1s1, तो इसकी
इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है वह ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मूल परमाणु कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जोड़ना चाह रहा है, और ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आया, धनावेश आया, तो 1s0 में कन्वर्ट हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p4। ओके, क्यों होता है? इसका 8 नंबर है, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है? 8। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p4। भाई यहाँ पर देखिए, जो इसकी अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। होने कितने चाहिए थे? 8। स्थायित्व के लिए पूर्ण भरा होना चाहिए था, तो 8 होने चाहिए थे। तो इसके क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। भाई यहाँ 2p4 है, तो इसको अगर 2p6 बना दूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 2। जब किसी से उधारी ली जाती है तो उसके ऊपर आता है 2 माइनस का चार्ज, मतलब माइनस का चार्ज, ऋण चढ़ जाता है मतलब, तो इसके ऊपर क्या हो गया? ऋण चढ़ गया। तो ऋण चढ़ा तो इसके पास कितने हो गए? 1s2 2s2 और 2p6। अब यहाँ हम देखें, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल के साथ नहीं जुड़ेगा, सिंगल आवेश वाले के साथ, डबल आवेश वाले के साथ जुड़ेगा। अरे तो भाई बैलेंस के लिए हमारे को यहाँ कितना चाहिए? एक बात बताइए यार, ऑक्सीजन के पास 2 माइनस है, तो इसको सामने भी तो 2 प्लस चाहिए, तो यहाँ पर तो एक ही प्लस है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। तो वो हम 2 यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए, और 2 ऑक्सीजन है भाई, एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन की जरूरत थी, तो 2 ऑक्सीजन को कितने की जरूरत पड़ी? 4 की। तो हमने एक हाइड्रोजन 2 H2 को अगर लिखें तो 2 हाइड्रोजन प्लस आयन दिखते हैं, और यहाँ पर अगर हमारे को 4 हाइड्रोजन प्लस आयन चाहिए तो हमने इसके आगे 2 लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर 4 H प्लस हो गए और 2 और 2 माइनस हो गए, तो इन दोनों की रिएक्शन होकर हमारा क्या बन गया? 2H2। अब भाई बात करें हम लोग, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ? तो भाई हाइड्रोजन के साथ हमने पहली परिभाषा क्या? किसी भी स्पीसीज के साथ कौन जुड़े, इसको आप X मान लीजिए। X के साथ कौन जुड़ रहा है भाई? ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई इसका। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो इसके साथ कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया भाई? रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ। अगर मैं इधर से इधर की बात करूँ तो ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन की अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो, अब भाई यहाँ पर किसका? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का हुआ ना, तो उसको बोलेंगे रिडक्टेंट। क्या बोलेंगे भाई? रिडक्टेंट, यानी अपचायक। जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? रिडक्टेंट कह देते हैं, यानी अपचायक कह देते हैं। या आप लोगों को यहीं से याद रख लेना है। ठीक है, यानी वो स्पीसीज, द रिडक्टेंट आर द स्पीसीज वेयर अकर्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन के ऊपर की, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन। इस ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन, यानी रिडक्शन। तो भाई इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो उसे क्या कह देते हैं हम लोग? ऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, तो ये यहीं से आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, तो हमारे को 2 टर्म्स यहाँ पर समझ में आ गई। इसके साथ साथ ही रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्टेंट। अब इसे हम लोग आगे की रिएक्शंस में अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की तो आपको बात समझ में आ गई। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए Na के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। और कुछ नहीं देखना है भाई हमारे को अभी। तो Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन जुड़ने को हम लोग सीधा पहले तो हम पहचान गए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस करने की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, नॉर्मल बैलेंसिंग अभी हम सीख रहे हैं, हम रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग इसके अगले वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ऑक्सीजन 2 हैं और Na के पास तो प्लस चार्ज रखने की टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि वो भी तो हाइड्रोजन के नीचे आता है, हेलिना की रब से फरियाद। तो यहाँ पर Na 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के अभी हमने देखा था 2 माइनस चार्ज होते हैं, यानी एक ऑक्सीजन 2 माइनस का चार्ज रखता है, तो 2 ऑक्सीजन कितना चार्ज रखेंगे? 4। कितना रखेंगे? 4। अगर 4 माइनस का चार्ज रखेंगे तो उनको न्यूट्रल होने के लिए, उदासीन होने के लिए कितने प्लस चाहिए? 4 प्लस चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 4 का प्लस।
ठीक है, 4 Na+ हो गए, बस हो गया काम अपना। अरे भाई 4 Na है, 2 O2 है, जबकि यहाँ पर सामने देखें तो हमारे को तो 2 Na दिख रहे हैं, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। अरे तो भाई इसको ऐसा कर दो ना यार, 2 कर दो। तो यहाँ पर देखो 4 तो Na हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। ऐसा क्यों किया हमने? बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ यार, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन क्या बन गया आपका? ये हो गया आपका ऑक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है बेचारा? इसका रिडक्शन कर रहा है। और खुद का क्या हो रहा है? इसका खुद का क्या हो रहा है? इसका तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये क्या बन गया आपका? ऑक्सीडेंट। अगली रिएक्शन देखिए, Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रोसेस, ठीक है, कैसे त्यागा? टेम्परेचर दे करके, ठीक है। तो ये यहाँ पर टेम्परेचर मिलने की वजह से, hν की वजह से, आपको इसको अच्छे से जब वहाँ पर जाएंगे हम लोग इनसे रिलेटेड लेक्चर्स में, तो वहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। अभी हमारी फैसिलिटी क्या है? इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागनी। भाई ये प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा? ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन त्यागा। एक बात बताओ यार, जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? इसका हो गया आपका इलेक्ट्रॉन त्यागना, मतलब ऑक्सीडेशन। क्या हो गया यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। कैसे? यहाँ देखिए आप लोग, एक बात बताओ यार, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए थे? बेचारी ने, इसने ले लिए ना, इस ऑक्सीजन ने तो लिए। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन निकले 4H के, एक H से 1 इलेक्ट्रॉन निकला था, ये देखिए। तो 4H से 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन किसने लिए थे भाई? ऑक्सीजन ने ले लिए थे। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर भी हम लोग अभी आगे भी देखेंगे, हम समझ भी जाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगले वाले में देखिए आप, NaCl, इस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे? पहले आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, अब हम करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की बात। तो भाई रेडॉक्स रिएक्शन में तो हमने क्या देखा कि यार रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ के साथ होने चाहिए, तभी वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं यार, Na के पास प्लस चार्ज, प्लस Na एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। Cl- क्या होता है? Cl- होता है, क्लोराइन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? -1, ठीक है। ये हो गया -1। H के पास प्लस चार्ज रहता है यार, और O के ऊपर तो -2 रहता है अकेले के पास। अब यहाँ देखिए, Na वही वापस +1, O2- -2, ठीक है, एज इट इज। H के ऊपर वही +1, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 0 स्टेट में, और ये क्लोरीन देखिए भाई साहब, ये भी 0 स्टेट में। अरे यार ये तो वो क्या हो गई? हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस बन गई, रेडॉक्स रिएक्शन बन गई है। देखिए आप लोग, यहाँ हम बात करें, ये +1, ये -1, H+1, O2-1, यहाँ Na+1 ही है, O2- ही है, H+ ही है इसके अंदर तो। लेकिन यहाँ से हमारे पास में H2 किस में कन्वर्ट हो गया है यार? 0 में। किसी एलिमेंट के ऊपर अगर चार्ज नहीं दिया हुआ और वो उसकी अगर एटॉमिक स्टेट के बजाय मोलिकुलर स्टेट में है, ये मोलिक्यूल है, H2 का मोलिक्यूल कहते हैं, इसको अणु कहते हैं, तो भाई ये 0 स्टेट में होता है हमेशा। और ये क्या कहलाया आपका? Cl2 भी 0 स्टेट में हो गया। तो इसका मतलब हमारे हाइड्रोजन जो था +1 वो 0 में कन्वर्ट हो गया। +1 के पास कमी थी 1 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन उसने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लिया? 0 चार्ज बना लिया। तो ये क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर लेने को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ गेनिंग इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहलाता है वह? रिडक्शन। किससे हुआ भाई रिडक्शन? यहाँ से गए, रिडक्शन किससे हुआ? यहाँ से, और इसमें ये जो था हमारे पास में, ये क्या बन गया आपका? रिडक्शन का पार्ट हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन के लेने को, इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपका रिडक्शन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में हो गया साहब आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गेनिंग के बेस पर, इलेक्ट्रॉन गेनिंग के बेस पर। अब एक बात आती है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या कहलाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो जितने बढ़ और घट रहे हैं उनके नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ? आपके O2- में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? इस एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 लिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कहलाएगी? 2 कहलाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देखें तो कितनी कहलाएगी? +1। तो नंबर ऑफ लूजिंग और नंबर ऑफ गेनिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गेन्स और लूज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। अब बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आपकी एक जनरल
डेफिनेशन हो गई कि हम लोग ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसको कहेंगे। आपके ऊपर तो देख ही लिया था हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पर। लेकिन हम अगर बात करें आपके इलेक्ट्रॉन के बेस पर, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कह रहे थे वहाँ पर, रिडक्टेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसको हम लोग रिडक्टेंट कह रहे थे। अभी हमने ऊपर कहा था ना, आपने देखा था, हमने देखा था यहाँ पर, ये देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्टेंट। और इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ही तो निकले यहाँ से, तो इन इलेक्ट्रॉन्स निकलने को भी हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। हाइड्रोजन क्या बन गया आपका, रिडक्टेंट बन गया। इसी तरह आपका रिडक्शन की बात की जाए तो रिडक्शन में क्या होता है, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेंट तो वो क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेंट। यानी एडिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेंट। भाई हो भी तो रहा था यार, अभी हमने कहा भी था कि जिसका रिडक्शन हो रहा है, इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेंट। और ऑक्सीडेंट इसके पास क्या आ गए थे, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था ना। अरे भाई वो माइनस था, वो जो था वो टू माइनस में कन्वर्ट हुआ था, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक तरह से आपका ऑक्सीडेंट हो गया। तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं यार, 3 रिएक्शंस के बेस पर। आप लोग देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, 2Ag और Cl2। भाई Cl2 मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो 0 है अभी, लेकिन और Ag भी अभी क्या है, 0 स्टेट में। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ से जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हुआ यार, Cl माइनस में, -1 में हो गया ना। यानी इसने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन लेने को एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो भाई इसका तो क्या हुआ है, रिडक्शन। क्या हुआ इसका, रिडक्शन। अगले वाले की बात करें, Ag, ठीक है। तो ये Ag साहब ने क्या किया, आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, कैसे किया भाई, Ag किस में कन्वर्ट हो गया आपका, +1 में कन्वर्ट हो गया। तो +1 का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं भाई, ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ Ag क्या हो गया, ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। क्या कहते हैं उसको, रिडक्टेंट। तो Ag क्या हो गया भाई आपका, रिडक्टेंट हो गया, याद रखना है। Cl2 क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन जिसका उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्टेंट। तो ये क्या बन गया हमारा, रिडक्टेंट। बस हो गया काम हमारा। तो ये एक प्रकार की क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है ये, रेडॉक्स रिएक्शन। पहचानना बता रहा हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन को पहचाने, तो पहचाने कैसे, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं साहब। एग्जांपल नंबर 2, ZnNO3, जिंक नाइट्रेट है भाई। जिंक वही +1 चार्ज, NO3 के ऊपर -1 चार्ज, H के ऊपर +1 चार्ज और Cl के ऊपर -1 चार्ज। अरे भाई यहाँ पर भी Zn के पास प्लस चार्ज, ये अभी -1 चार्ज, ये H+ के ऊपर +1 चार्ज, यहाँ पर -1 चार्ज। अरे यार यहाँ तो कहीं बैलेंस बिगड़ ही नहीं रहा, जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही नहीं हो रहा। किसी के साथ ना तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ना हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ना कोई एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। थर्ड नंबर की बात करें हम लोग, तो ये जनरल रिएक्शन हमने लिया आपकी हाइड्रोजन और Cl2। H2 भी मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल स्टेट में चार्ज 0, Cl2 भी मॉलिक्यूल स्टेट तो 0 चार्ज, H के ऊपर +1 चार्ज और Cl के ऊपर -1 चार्ज। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं इजीली, आपके हाइड्रोजन साहब जो थे इन्होंने तो क्या किया यार, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, +1 चार्ज आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन त्यागने को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया साहब। इसके बाद क्लोरीन साहब ने क्या किया यार, क्लोरीन साहब ने किया आपका इलेक्ट्रॉन गेन, एक इलेक्ट्रॉन, देखो -1 आ गया ना, ऋण आ गया तो माइनस, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे भाई, रिडक्शन। क्या कह देंगे इसको, रिडक्शन। तो यहाँ इजीली आप बता सकते हो कि भाई जिसका रिडक्शन होता है वो तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेंट। वो तो क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या कहलाता है आपका, रिडक्टेंट। तो आप पहचान सकते हो बहुत इजी वे में। और यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हुए, तो +1 हो गया, ये -1 हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से पूछेगा, और इसके रिलेटेड अभी हमारा सेकंड पार्ट होगा, उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।